दानेन महं तुम संपूर्णाय सेवक सती करत सदाय वेद नाम महिमा तब गाय अकद अनाज वेद नहीं पात भगति उदधि मंथन में ज्वाला तरे सुरास भय विहाल कीन दया तय करे सहाय नीलकंठ तब नाम कह पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण कीना ग्रहधारी कीन प्रतिज्ञा शिव त्रिपुरारी प्रभुरा कही जोई कमल नैन पूजन जल सोई भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न किए दीक्षित जय 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 अनंत अविनाशी सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे नाथ पुकारो एहि अवसर मोहि आन उबार लेत शूल शत्रुन को मार संकट से मोहि आन हुआ मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक आस तुम्हारी अब संकट हारी धन निर्धन को देत सदा जो कोई जाचे सो फल पाई करो तुम्हारी समनाथ अब चुंग हमारी हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगलकार योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो शिवाय सुर ब्रह्मांडिक पार न पावे जो यह पाठ करे मन लाए तापर होत शंभु साप ऋणियो जो कही हो अधिकारी पाठ करे सो पावन पुत्रहीन करे इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद देयो पंडित त्रयोदशी को लाभ ध्यान पूर्वक त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताकि रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे मन का पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे कहे अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमारी नित्य नेम करे प्रातः ही पाठ करो चाल इस मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश सिया मंत्र तू संवर जो सतवान चालीसा शिवई बोल तीन कल्या बोल शंकर भगवान की जय। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ज़्यादा लंबी अच्छा यही करिए विशाल चरित्र अमृत वाली बात सारे जने आ जाए ना अमृत सलाह ही करें हाँ कर हाँ सुनीता ही सरकारी मैं भी जानते रहा जल्दी नहीं चला हाँ क्या हाँ क्या बोलो बोलो से हमारे बहुत
अच्छा लगा। अच्छा, बड़ा स्वीट बोला, बहुत स्वीट। हाँ तो हाँ बहुत अच्छा। हाँ आओ फिर मैं रही। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतो तुषाराद्रिसङ्काश गौरी गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं पुरन्मौली कलोलनी चारु गंगा लसद्भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं ऋतुनेत्रं विशालं प्रसन्नानु नवनीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं पगल्फं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रैशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेयं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो अमोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वा नारायणं न तावा सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोदताप्यप्यमानं प्रभु पाय्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणेन तोषे ये नरा पठन्ति भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। इसका अर्थ भी है हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, मायिक गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार, ओंकार, मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के विकाल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प शोभित हैं, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चरम का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले
भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सज्जानंद, घन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए, प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और ना पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किससे चढ़ाए? उसको उसी में छोड़ दो। हेलो, ये महाशिवरात्रि की जो कथा है, अब मैं वो करने जा रही हूँ। हाँ जी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरुद्रह नामक एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने को लाओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। ये सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा, किंतु शिकार हाथ न आया। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि खाली हाथ घर कैसे लौटूं, उन्हें खाने के लिए क्या ला कर दूं। वो लोग तो मेरी प्रतीक्षा में होंगे, इसलिए अब मैं इस तालाब के किनारे बैठ जाता हूँ। कोई ना कोई पशु जल पीने आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। इस प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष के पर बैठ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी वहां जल पीने आई। भील ने उसे वध करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय उससे पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहां जा गिरे, जहां नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले प्रहर की शिव पूजा हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील ने धनुष की टंकोर सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, ये आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, उन्हें भोजन देने के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। ये सुनकर हिरनी ने कहा, तुम लोग तो महान्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चे को बहन के हवाले करके आती हूँ। मुझे मार कर ले जाना, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही। विश्वास करो, मैं लौट कर रहा हूँ तो मुझे ये पाप लगे जो विश्वासघाती, कृतघ्न और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नतापूर्वक छलांगे मारती हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम पहर का भी जागरण हो गया। उसके बाद हिरनी की बहन को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। उसने कहा, उसे देखकर भील ने झट अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल और बेल के पत्ते फिर शिव जी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे प्रहर का भी पूजन हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहली हिरनी को दिया था। ये सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चे को देखकर लौट कर आ जाऊँ। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दी। वे पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील को दूसरे प्रहर का जागरण हो गया। इसके बाद तीसरा प्रहर लगा और उस समय एक मोटे शरीर वाला हिरण आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर शिव जी पर जल और बेल के पत्ते झड़कर गिरे। इससे उसके तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए वाहन को देखकर पूछा, आप ये क्या करने लगे हैं? उस हिरण के प्रति भी उसने वही उत्तर दिया जो वह प्रथम कह चुका था। तब हिरण ने अनुविनय से कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चे को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने ये सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी।
हिरण जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भी में जल्दी लौट आने के लिए कह दिया। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए और आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस हिरनी ने कहा जो प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, वह बोली, है स्वामी, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को संभाल कर यहाँ रहिए, मैं भील के पास जा रही हूँ। मैंने भील से प्रतिज्ञा की हुई है। ये सुनकर छोटी हिरनी बोली कि बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरनी ने कहा, हे प्रिय, माँ के बिना बच्चों का पालना कठिन है, तुम यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गई। अपने पति की बात न मानकर वे बोली, हे नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ है, आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं, इसलिए आप हम भी वहीं अवश्य चलेंगी। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता जा रहे हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी उनके साथ ही अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सबके सब वहां जा पहुंचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी उस समय जल और बेल के व्रत झड़कर शिवजी पर जा गिरे। इससे उनके चौथे प्रहर की भी पूजा हो गई और उसके सभी दुष्कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग और मृगियों ने कहा, हे भीलराज, अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी ये देह सफल हो जाए। तब भील ने शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे भी तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य हैं, जो कि परोपकार परायण होकर अपने शरीर तक को दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। आज तक किसी का भी हित मैंने नहीं किया, ना मालूम मुझसे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूजी बोले, इस प्रकार विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। वे ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब वह स्वयं शंकर अद्भुत रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भी झट ही उनके चरणों में गिर पड़ा, आंखों से जलधारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, हे व्याधृष, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार तुम श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर अनंत के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही रामचंद्र जी पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर अपने परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हो गया। पहले श्राप से वह मुक्त हुआ। उस दिन से सभी सुख भोगकर श्री रामचंद्र जी के ग्रहण से उससे व्याध ने परम पद प्राप्त किया। तुलसी बोले, हे ऋषियों, जो बिना जाने एक पापी व्याध से शिव चतुर्थी व्रत हो गया, उसी के उपवास से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित इस उपवास व्रत करने की धारण करने से क्यों न मोक्ष व्रत की प्राप्ति हो, ये भी आश्चर्य। ओम नमो शिवाय। ये कथा जो है सुनवाई, ये 4 पूजाओं के लिए है, जो 4 पूजा किस तरह होती हैं और असली जो शिवरात्रि आज क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि कैसे हुई, इसका मैं कईयों को मालूम नहीं होगा, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, सबको मालूम नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया, तो विवाद में दोनों आपस में लड़ रहे थे। तब शिवजी संग के रूप में ज्योति प्राप्त हो गए और उस ज्योति को देख के ये दोनों शांत हो गए और उन्होंने बोला, इसका जो अंत है हम कैसे ढूंढें। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। तो ढूंढते ढूंढते विष्णु जी तो वापस आ गए, बोला मैं तो नहीं ढूंढ सका, लेकिन ब्रह्मा जी को एक फूल मिला। उस फूल को लेके ब्रह्मा जी आया और बोला मैंने पा लिया। तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने बोला, ये तो तू झूठ बोलता है, इस वजह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और विष्णु को बड़ा बनाया और ब्रह्मा को दूसरा बनाया। इस वजह से ये शिवरात्रि, अब बोला आज के दिन जो भी होगा वो शिवरात्रि मनाई जाएगी। ये शिवरात्रि का असली है, वो जो इन्होंने कथा करी, ये 4 पूजा के लिए है। 4 टाइम होती है। एक सूरज डूबने के पहले,
सूरज डूबने के वक्त पहली पूजा होती है। 11 बजे से 2 बजे तक 2 पूजा इकट्ठी होती है और 4 बजे चौथी पूजा होती है। ये 4 पूजाएं होती है। जो आदमी व्रत रखे और ये 4 पूजा करे और उसको शिव जी जो मन चाहे उसको मिल जाता है। नहीं फिर कंटिन्यू 2 दिन पास हाँ जी हाँ वो समझो शिव जी भगवान वो सब ठीक ठाक। आप कैसे? ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो। क्या कर रहे हो? सही बात कैलाश
के। बोले बैल सवारी आते हैं संग गौरा गणपत लाते। बोले बैल सवारी आते हैं संग गौरा गणपत लाते। जैसे बोले भंडारी तेरे भंडार को सदके। जैसे बोले भंडारी तेरे भंडार को सदके। कैलाश पे रहने वाले भोलानाथ को सदके। कैलाश पे रहने वाले भोलानाथ को सदके। जय शिव बोले भंडारी तेरे भंडार को सदके। जय शिव बोले भंडारी तेरे भंडार को सदके। कैलाश पे रहने वाले भोलानाथ को सदके। कैलाश पे रहने वाले भोलानाथ को सदके। जो शिव का ध्यान लगाते हैं वो मनवांछित फल पाते। जो शिव का ध्यान लगाते हैं वो मनवांछित फल पाते। जय शिव बोले भंडारी तेरे वरदान को सदके। जय शिव बोले भंडारी तेरे वरदान को सदके। कैलाश पे रहने वाले भोलानाथ को सदके। कैलाश पे रहने वाले भोलानाथ को सदके। जय शिव बोले भंडारी तेरे भंडार को सदके। जय शिव बोले भंडारी तेरे भंडार को सदके। कैलाश पे रहने वाले भोलानाथ को सदके। कैलाश पे रहने वाले भोलानाथ को सदके। बोल शिव शंकर भगवान की जय। बोल शिव शंकर भगवान की जय। सिमरो गणपति गौरानंदन तेरा बंधन कटदा। सिमरो गणपति गौरानंदन तेरा बंधन कटदा। वाणी बलबूती के दाता बरता खोलो कटदा। वाणी बलबूती के दाता बरता खोलो कटदा। सिमरो गणपति गौरानंदन तेरा बंधन कटदा। शक्तिमान विचारी अपने तन भी मैले उतारे। इस दिन शक्तिमान विचारी अपने तन भी मैले उतारे। उसने रची मूर्ति न्यारी जिसनु जग मानदा। उसने रची मूर्ति न्यारी जिसनु जग मानदा। सिमरो गणपति गौरानंदन तेरा बंधन कटदा। सिमरो गणपति गौरानंदन तेरा बंधन कटदा। गौरा करन लगी स्नान गणपति दर्शन